नमस्कार छात्रों, मैं दीपक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी प्लस एकेडमी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम गणित के चौथे अध्याय द्विघात समीकरण की सेकंड प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। आप क्वेश्चन नंबर बच्चों उदाहरण 1 देखिएगा, उसमें दो समस्याएं दी गई हैं जो कि मैंने यहां पर लिख रखा है x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0 और दूसरी समस्या है हमारी x² माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। हमें इन दोनों को सॉल्व करना है और बताना है कि इनके मान क्या क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक करके। तो ध्यान दीजिए, पहली समस्या जो है हमारी वो ये है x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। तो हमें इसके गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड। मैंने आपको बता रखा है जब x² के साथ कोई संख्या नहीं होती तो हम वहां पर 1 मान लेते हैं। क्या करते हैं? 1 मान लेते हैं और उसका सबसे लास्ट वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं सबसे पहले। तो आप ध्यान से देखिए, अगर हम 1 का गुणा 324 से करेंगे तो 324 ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 324 आ जाएगा। अब हमें ऐसी दो संख्याएं छांटनी या ढूंढनी है जिसका गुणा करने पर तो 324 आए। कितना है? 324। और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? 45 आना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो चलिए करते हैं। सबसे पहले इस 324 के गुणनखंड करेंगे हम। तो क्या करेंगे? 324 को 2 से काटिए, 2 ही करने 2, 2 छक्का 12, 2 दूनाई 4। अब देखिए फिर से 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 ही करने 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा तो इसे 3 से काटिए, तो 3 दूनाई 6, 2 बचा तो 3 सत्ते 21। अब देखिए फिर से इसे हम 3 से काटेंगे तो 3 नम 27, 9 को फिर से 3 से काट दीजिए तो 3 त्रिकाई 9 और 3 एक अभाज्य संख्या है तो ये 3 से ही कट जाएगी। तो 3 ही करने 3। यहां तक आया समझ में? अब देखिए हमने 324 के गुणनखंड किए तो 2 2 बार आया है और 3 4 बार आया है। हमें इन 6 संख्याओं को 2 संख्याओं में परावर्तित करना है, मतलब बदलना है। और वो 2 संख्याओं का गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 324 आना चाहिए। और उन्हीं 2 संख्याओं को जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए? 45। तो चलिए करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। 2 दुनाई 4, 4 त्याई 12 और 12 त्याई 36। क्या आ जाएगा? 2 दुनाई 4, 4 त्याई 12 और 12 त्याई 36। और दूसरी संख्या क्या बनेगी? 3 त्रिकाई 9। आप ध्यान दीजिए, 36 का गुणा अगर आप 9 से करते हैं तो आपको 324 मिल जाएगा। और अगर आप 36 में 9 को जोड़ देते हैं तो कितना मिल जाएगा? 45 मिल जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहां लिख पाएंगे 1x² माइनस 36 प्लस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब आप इस माइनस और x का अंदर गुणा कर लीजिए तो 1x² माइनस का 36x माइनस का 9x और प्लस का 324 बराबर 0। अब आप दो के जोड़े बनाइए और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। तो x कॉमन है तो यहां लिख लीजिए x माइनस का 36 और इन दोनों में क्या कॉमन है? माइनस का 9 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस का 36 बराबर 0। क्या आ जाएगा? बराबर 0। आप ध्यान से देखिए, अब यहां पर इन दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं तो x माइनस 36 कॉमन ले लीजिए और इधर आ जाएगा x माइनस 9 बराबर 0। इन दोनों को 0 के बराबर कर दीजिए तो x माइनस 36 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा कितना? 36 और x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर आ जाएगा 9। और हमारी पहली दी गई समस्या सॉल्व हो चुकी है। आप उदाहरण में पढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन दिया गया है, जॉन और जीवंती के पास कुछ कंचे हैं। तो क्या है? अगर जीवंती के पास 36 कंचे हैं तो जॉन के पास 9 कंचे होंगे। और अगर शुरुआत में जीवंती के पास 9 कंचे हैं तो जॉन के पास 36 कंचे होंगे। और यही हमारे पहली समस्या का सॉल्यूशन है। चलिए छात्रों नेक्स्ट पॉइंट को सॉल्व करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है x² माइनस 55x प्लस 750। इसे सॉल्व करना है। तो देखिए x² माइनस 55x
प्लस 750 बराबर 0। क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैंने बताया, देखिए यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 1 का आपको 750 से गुणा करना है तो कितना आएगा? 750 ही आ जाएगा। अब आपको 750 के फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। तो आप इसको 2 से काटिए तो 2 तिहाई 6, 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 1 बचा तो 10, तो 2 पंचे 10। अब ध्यान से देखिए, ये 2 से नहीं कटेगा तो इसे आप 3 से काटिए तो 3 निकलने 3, 3 दूनाई 6, 1 बचा तो 3 पचे 15। अब ये 3 से भी नहीं कटेगा तो इसे 5 से काट दीजिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनाई 10, 2 बचा 5 25। फिर इसे 5 से काटिए, 5 बार जाएगा, फिर 5 से काटिए तो 1 बार चला जाएगा। कितनी बार? 1 बार। अब हमें दो ऐसे गुणनखंड, दो संख्याएं ऐसी बनानी है जिसका गुणा करने पर कितना आ जाए? 750 आ जाए, और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़े या घटाएं तो कितना प्राप्त हो जाए? 55 प्राप्त हो जाए। अब ध्यान से देखिए आप इन दो संख्याओं को, तो क्या करेंगे हम? 3 दूनाई 6 और 6 पंचे 30 और 5 25। वो दो संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 3 दूनाई 6 और 6 पंचे 30 और 5 25। अगर देखिए हम 30 का गुणा 25 से करते हैं तो हमें क्या है? 750 मिल जाएगा। और अगर हम 30 में 25 को जोड़ देते हैं तो 55 मिल जाएगा। देखिए 25 तिहाई 75, जब गुणा करेंगे आप 25 तिहाई 75 और 0 रखा हुआ है तो 750 हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 55। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को लिखेंगे कैसे, ठीक है? चलिए मैं इसको रफ कर देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा इसको लिखेंगे कैसे। तो हम यहां लिख पाएंगे 1x स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25x प्लस 750 बराबर 0। इस माइनस का आप अंदर गुणा कर दीजिए तो 1x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 बराबर 0। अब दो दो के जोड़े बना लीजिए और x कॉमन करिए तो x माइनस का 30 और यहां माइनस का 25 कॉमन करिए तो आएगा कितना? x माइनस का 30 बराबर 0। इन दोनों में क्या है? x माइनस 30 को कॉमन कर लीजिए तो अगले ब्रैकेट में आएगा x माइनस 25 बराबर 0। क्या आएगा? x माइनस 25 बराबर 0। अब कर दीजिए दोनों को 0 के बराबर तो x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30, x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर 25। क्या आ जाएगा? x बराबर 25। और ये देखिए आपकी सेकंड समस्या का समाधान भी हो चुका है। देखिए x के दो मान आए हैं 30 और 25। अब हमने सेकंड पॉइंट को भी सॉल्व कर दिया। अगर छात्रों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। कितना हो? गुणनफल 82 हो। चलिए हम मानते हैं, माना एक संख्या बराबर x। कितनी है? एक संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। कितनी होगी? 27 माइनस x। क्यों? क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का जो योग है ना वो कितना है? 27 है। अगर आप x में 27 माइनस x को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम x में 27 माइनस x करेंगे तो x से x कट जाएगा और बचेगा कितना? 27। मतलब जो था वो है। क्लियर हो रहा है? चलिए अब आगे चलते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर भाई हमने पहली संख्या x मान ली तो दूसरी क्या बचेगी? 27 माइनस x। अब यहां लिखिए प्रश्नानुसार। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है किसके? 182 के। तो हम यहां करेंगे x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। कितना करेंगे? 182। अब आप ध्यान से देखिए, इस x का अंदर गुणा करना है आपको, तो x का करेंगे 27 से तो आएगा 27x माइनस x का x से करेंगे तो x स्क्वायर, क्योंकि आधार समान होता है तो घात जुड़ जाती है, बराबर 182। अब देखिए माइनस का उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा।
मतलब हम इसे लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। कितना आएगा? प्लस 182 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखिए, ये पहले क्वेश्चनों के जैसे एक द्विघात समीकरण बन गया है। क्या बन गया है? द्विघात समीकरण बन गया। तो हमें इसके गुणनखंड करने हैं। क्या कर रहे हैं? गुणनखंड। मतलब मैंने आपको बता रखा है कि एक्स स्क्वायर के अगर साथ कोई संख्या नहीं है तो हमें क्या मानना है? वहां पर 1 मानना है। तो सबसे पहले देखिए 1 का गुणा जब हम 182 से करेंगे तो कितना आएगा? 182 आएगा। कितना आएगा? 182। अब हमें गुणा करने पर कितना चाहिए? 182 और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? 27। क्लियर हो रहा है? तो ध्यान से देखिए, आप 182 का पहले लासा करिए, मतलब गुणनखंड करिए। तो 182 के अगर आप करेंगे तो 2 से काटेंगे, कितना? 2 नाम 18, 2 इकन्ने 2। फिर देखिए अब ये सीधा 3 से ना कटेगा, ना तो 5 से कटेगी, इससे 7 से काटिए। किससे काटिए? 7 से काटिए। तो 13 7 91 और 13 एक अभाज्य संख्या है तो ये 13 से ही कटेगी। किससे कटेगी? 13 से ही कट जाएगी। अब ध्यान से देखिए, 2 7 13 तीन संख्याएं हैं। इन तीन संख्याओं को हमें दो संख्याओं में परावर्तित करना है और ऐसी दो संख्याएं होनी चाहिए जिसका गुणा करें तो 182 आए। कितना है? 182। और उन दो संख्याओं को जोड़ दें या घटा दें तो क्या होना चाहिए? 27 आना चाहिए। तो देखिए आप ध्यान से, 7 दूनाई 14। कितना? 7 दूनाई 14। अब आप ध्यान से देखिए, 13 का गुणा अगर आप 14 से करते हैं तो कितना? 182 आएगा। लेकिन अगर 13 में 14 को जोड़ देंगे तो 27 आएगा। कितना आएगा? 27। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ध्यान से देखिएगा बच्चों आप, मैं यहां पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। 1x स्क्वायर माइनस का 27x प्लस 182 बराबर 0। तो आप इसे लिख पाएंगे 1x स्क्वायर माइनस 14 प्लस 13 x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए 1x स्क्वायर माइनस, इस माइनस और x का अंदर गुणा करिए तो 14x माइनस का 13x प्लस 182 बराबर 0। अब देखिए ध्यान से, दो दो के जोड़े बना लीजिए। तो हम यहां लिखेंगे x अगर आप कॉमन करेंगे तो x माइनस का 14 और यहां माइनस का 13 कॉमन कर लीजिए तो क्या आएगा? x माइनस का 14 बराबर 0। अब देखिए तो x माइनस 14 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस 13 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर कर लीजिए आप, तो यहां पर आप लिख पाएंगे x माइनस 14 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 14 और यहां x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर 13। यहां तक आपको क्लियर हुआ? देखिए हमें दो संख्याएं पता चल चुकी हैं, कौन कौन सी? 14 और 13। क्लियर हुआ? तो चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यहां पर लिखना है आपको आता पहली संख्या बराबर अगर 14 तो दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x, मतलब 27 माइनस 14 बराबर कितना आएगा? 13। क्लियर हो रहा है? ये संख्याएं कभी कभी ऋणात्मक भी आती है, इसलिए आपको ऋणात्मक वाले को छोड़ देना है और पॉजिटिव या धनात्मक मान को लेकर चलते हैं। तो चलिए अगर आप पहली संख्या को 14 मानते हैं तो दूसरी संख्या 13, और अगर आप पहली संख्या को 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या 14। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल कितना? 365 हो। तो देखिए क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाले। क्या है? क्रम से आने वाले पूर्णांक। समझ में आ रही बात? जैसे आप लोग देखते होंगे, आप पता चला कहीं जा रहे हैं तो आप देखते हैं कि पता चंडीगढ़ 342 किलोमीटर, थोड़ी दूर और जाते हैं तो फिर आगे आता है कि चंडीगढ़ 341 किलोमीटर। क्यों? 1 किलोमीटर आप दूरी चल चुके हैं। तो वो जो बोर्ड होते हैं वो क्रमागत होते हैं। समझ में आ रही बात? तो देखिए जब भी आपको क्रमागत संख्याओं के बारे में कहता तो आपको यहां लिखना, माना दो क्रमागत संख्याएं x व x प्लस 1 है। कितनी है? x व x प्लस 1 है। मतलब पहली संख्या x है और दूसरी संख्या
x प्लस 1 है। अगर x का मान 10 आएगा तो 10 में हम 1 जोड़ देंगे तो अगली क्रमांक संख्या 11 मिल जाएगी हमको। क्लियर हो रहा है आपको? चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है जिनके वर्गों का योग 365 है। तो भाई पहली संख्या तो x है ना, पहला पूर्णांक हमारा x है, तो हम यहाँ इसका वर्ग करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा पूर्णांक क्या है x प्लस 1, उसका वर्ग किया और उन दोनों का योग कर दिया। योग का मतलब होता है जोड़ना, बराबर किसके, 365 के, तो बराबर 365। अब देखिए इसका फॉर्मूला खोल दीजिए, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। जिसको नहीं पता तो मैं यहाँ लिख देता हूं, a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले का हमें यहाँ प्रयोग करना है। तो चलिए खोलते हैं, तो इसे लिख पाएंगे x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2a का मान x है और b का मान 1, तो 2 ही करने दो तो आ जाएगा 2x बराबर 365। आप ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस का 365 बराबर 0। प्लस का है इधर लाएंगे तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। अब 365 में एक घटा दीजिए, क्या कर दीजिए, एक घटा दीजिए, तो हम लिख पाएंगे 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस का 364 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखिए, एक द्विघात समीकरण में परावर्तित हो गया है, लेकिन हम इसे थोड़ा सरल कर लेंगे। तो इन तीनों संख्याओं में क्या कॉमन है, 2, तो आप 2 को कॉमन कर लीजिए। 2 का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भाग दीजिएगा तो x आ जाएगा, फिर माइनस। अब 364 में 2 का देंगे तो 2 ही करने दो, 1 बचा 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, 2 दूनाई 4 बराबर 0। अब 2 गुणे में है तो 0 के बटे में चला जाएगा, तो ये लिख पाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। इसके हमें गुणनखंड करने हैं, 2 मान आएंगे, वही हमारे पूर्णांक कहलाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ कोई संख्या नहीं है, तो मैंने आपको बता रखा है कि आपको 1 मान लेना है। तो चलिए मैं यहां पर सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा। तो 1x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब देखिए 182 का हमें लासा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें पता है गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 182, और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 1। लेकिन पिछली बार क्वेश्चन जो था हमारा, जो इसके पीछे क्वेश्चन था, वो क्या था, गुणा करने पर तो 182 आना चाहिए था, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए था, 27। अब देखिए वहां पर हमने 13 में 14 को जोड़ दिया था, और यहां पर हमें 14 में 13 को घटा देना है। तो देखिए ध्यान से, हम इसे लिख पाएंगे 1x स्क्वायर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, 14 माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करिए, प्लस का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x का अंदर करिए तो 14x माइनस का 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दो संख्याओं में कॉमन कर लीजिए, तो x को कॉमन करेंगे तो आएगा x प्लस 14, और यहां माइनस का 13 कॉमन कर लीजिए तो यहां आ जाएगा x प्लस का 14 बराबर 0। अब देखिए तो यहां आ जाएगा x प्लस 14, जब आप कॉमन करेंगे तो x माइनस 13 बराबर 0 कर दीजिए 0 के बराबर, तो x प्लस 14 बराबर 0, तो आ जाएगा x बराबर माइनस का 14, और x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 13। अब आप ध्यान से देखिए, एक मान निगेटिव आया है और एक पॉजिटिव, तो हमेशा हम पॉजिटिव मान को लेकर चलेंगे। तो यहां लिखेंगे अतः पहली संख्या x बराबर 13 व दूसरी संख्या x प्लस 1, तो यहां लिखेंगे 13 प्लस 1 बराबर 14। कितना हो जाएगा, 14। वो दो पूर्णांक कौन कौन से हैं, 13 और 14, जिनके वर्गों का योग कितना है, 365। क्लियर हो रहा है? चलिए मैं आप लोगों को सॉल्व करके थोड़ा सा समझाता हूं, ध्यान से समझिए इस चीज को कैसे। देखिए कौन कौन से पूर्णांक हैं, 13 और 14। तो 13 का वर्ग कितना होता है, 169, और 14 का कितना होता है, 196। आप इसका टोटल कर लीजिए, 9 6 15 की 5 हासिल आया 1, 9 6 15 1 16 हासिल आया कितना 1, और 1 1 2 1 3। देखिए 13 और जब हमने 14 का वर्ग करके जोड़ा है तो उनका योग कितना आया है,
365 के बराबर आया है। किसके बराबर आया है? 365 के बराबर आया है। एक प्रकार से ये हमारे क्वेश्चन की जांच है, उत्तर की जांच है। क्या है? ये हमारे क्वेश्चन के उत्तर की जांच है। क्लियर हो रहा है? चलिए, तो बच्चों आज के वीडियो में बस